जी हाँ दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मैं अपने गांव वापस आया हूं और इस गांव में मेरा खेत है और इस समय मैं उसी खेत में घूमने आया हूं जहां पे जून के लास्ट में और 10 जुलाई के आसपास धान की रोपाई हुई थी। और वो धान के पौधे जो इस समय रोपे गए थे इस समय किस अवस्था में है, मैं उनको दिखाने जा रहा हूं और देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक सौंदर्य बहुत कम देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए सामने की तरफ आपको धान के पौधे दिख रहे हैं। इनमें इस समय धान की कोमल कोमल बालियाँ निकल आई हैं और इनको तैयार होने में अभी लगभग 15 दिन लग जाएगा। 15 दिन में ये धान की फसल तैयार हो जाएगी। और कुछ और धान के पौधे हैं जिनमें भी बाली नहीं निकली हुई है और ये फिर 15 दिन में कट करके इनकी थ्रेसरिंग होगी। थ्रेसरिंग होके ये मार्केट में जाएगी, बिक जाएगी। फिर मिल में जा कर के इसमें से चावल निकाला जाएगा और जिसकी पैकिंग होके हमारे देश के आम जनमानस के पास ये चावल आसानी से पहुंच सकेगा। तो बताइए, आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के संपूर्ण आम जनमानस की भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारे अन्नदाताओं के कंधे पर है। बताइए, हमारे देश के अन्नदाता कितनी मेहनत करते हैं, इन फसलों को तैयार करते हैं। किसी फसल को 4 महीने में 5 महीने में तैयार होने में समय लगता है। इनको तैयार करने के लिए बताइए, इसमें खाद डालना, पानी देना, खरपतवार निकालना, एकदम जैसे प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं उसी प्रकार इन फसलों की देखभाल हमारे देश के अन्नदाता करते हैं, हम लोग करते हैं। देखिए एकदम नज़दीक से हम धान के पौधों को दिखा रहे हैं। ये एकदम तैयारी हालत में है, 15 दिन में एकदम पक जाएंगे। सामने की तरफ आपको पहाड़ दिख रही है। ये यूपी एमपी के बॉर्डर की पहाड़ है। इस पहाड़ पे चढ़ के थोड़ी दूर जाएंगे तो एमपी आ जाता है। ये बगल में जो बस्ती दिख रही है हमारे मोहल्ले के बगल की बस्ती है। सामने की तरफ भी बस्तियां हैं छोटी छोटी। सामने एक मंदिर दिख रहा होगा, ये सार्वजनिक मंदिर है। इसका निर्माण कराने के लिए हम लोगों ने बहुत सहयोग किया है। इधर जो सामने घर हैं ये सब हम ही लोगों का मकान दिख रहा है। ये सामने बिजली के खंभे हैं जिनमें से इस समरसेबल को लाइट मिलती है। सामने की तरफ वो देखिए 2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। फिर उधर ये चारों तरफ खेत ही खेत है। ये दृश्य दोस्तों शहर में कहाँ देखने को मिलता है। ये दृश्य तो गांव में ही देखने को मिलता है। बहुत दिनों बाद हम अपने गांव आए थे तो सोचा आप लोगों के लिए खूबसूरत ब्लॉग बना के प्रस्तुत कर दें, जिससे कि आप लोगों को भी पता चले कि गांव का दृश्य कैसा होता है। आप लोग देखते जाइए, एकदम आराम से दर्शन करिए इन पौधों का और इन पौधों को नमन भी करिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आगे चल के आपका भरण पोषण होगा। संपूर्ण लोगों का, हमारा तो होगा ही, आप सब लोगों का इन्हीं पौधों के माध्यम से भी भरण पोषण होना है। सामने की तरफ हम लोगों की बस्ती है। इधर देखिए, चारों तरफ देखते जाइए, बहुत आराम से हम आपको दिखा रहे हैं गांव का दृश्य कैसा होता है। एकदम देखते जाइए। उधर जो सामने एकदम दूर बिजली का खंभा दिख रहा है वो हाई टेंशन वाला खंभा है, जिसमें 40,000 वोल्ट की लाइट जाती है, जो फैक्ट्रियों में या मेन पावर हाउस में सप्लाई होती है। वही खंभे हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं। आप लोग देखते जाइए चारों तरफ गांव का नज़ारा। आप लोगों के सामने बहुत से ढेर सारे रसिया,
सऊदी अरब अन्य देशों के ब्लॉग आते रहते हैं, लेकिन आप अपने देश के अन्नदाताओं का खेत देखिए और इस ब्लॉग को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसे ही वीडियो हम आपके सामने समय समय पर प्रस्तुत करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, देखते जाइए। समरसेबल कहाँ लगा हुआ है उसको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये एक छोटा सा कुआं है और इसमें समरसेबल लगा हुआ है। जब लाइट आती है तो ये समरसेबल चलता है और पौधों को पानी दिया जाता है। ये सामने की तरफ भी सारे चारों तरफ धान लगी हुई है। चारों तरफ मेरा ही खेत है। उधर बहुत दूर दूर तक हमारे मोहल्ले के लोगों का खेत है। सामने पहाड़ है। आप लोग मेरे गांव और मेरे खेत का दर्शन करिए। समरसेबल के लिए यहाँ बोरिंग पे लाइट आई हुई है। ये खंभा है, तार खींचा हुआ है, यहीं से समरसेबल स्टार्ट किया जाता है। सामने तरफ वो देखिए, खंभे में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यहाँ पे प्रत्येक लोगों की जो बोरिंग है वहाँ तक लाइट आसानी से पहुँच गई है, जहाँ पर समरसेबल या मोनोब्लॉक चला के पौधों को पानी दिया जाता है। तो हमने अपने खेत और अपने गांव का दर्शन कराया आपको। बताइए दोस्तों, आप देख के पता लगा सकते हैं कि इन फसलों को तैयार करने के लिए लगभग 4 महीने का टाइम लगा हुआ है और हमारे अन्नदाता लगातार 4 से 5 महीने, या जिसके पास भी खेत है, लगातार मेहनत करते हैं। खाद देना, खरपतवार निकालना, समय से पौधों को पानी देना इत्यादि तमाम प्रकार की मेहनत करके इन पौधों को तैयार किया जाता है। ये सामने की तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ खेत ही खेत दिखाई दे रहा है। चारों तरफ धान की फसलें लगी हुई हैं। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। आगे हम और खेतों में जाएंगे घूमने के लिए, तो उसका भी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये छोटा सा मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे कुछ और वीडियो हम आपको शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय। बाद में मिलते हैं आपसे।